चलो निकलो मेरे घर से। शिवानी की सास अपनी बेटी पर चिल्ला रही थी, क्योंकि वो आज गरीब घर की बेटी शिवानी से कोर्ट मैरिज होकर के आया था, वो भी बिना दहेज के। सास के बड़े अरमान थे कि बेटी को पढ़ाया लिखाया है तो उसकी कीमत भी वसूल की जाए, लेकिन उनकी ये इच्छा मन में ही रह गई। शिवानी का पति आशीष अपनी माँ को समझा भी रहा था और माफ़ी भी मांग रहा था, लेकिन उसकी माँ तो कुछ सुनने को तैयार ही नहीं थी। आशीष अपनी पत्नी शिवानी को लेकर बाहर निकल गया। आशीष के 2 भाई और एक बहन भी थी। सबकी उम्र में 2-2 साल का फ़र्क था। सभी शादी के लायक थे। आशीष ने घर से जाने के बाद बहुत बार माँ को फ़ोन किए, लेकिन न ढंग से बात की और न ही घर आने को कहा। फिर भी आशीष ने कहा, माँ, मेरे घर के दरवाजे आपके लिए सदा खुले हैं। माँ के उपकार मैं कभी नहीं भूलूँगा। जब आपका दिल चाहे ना, आप आ सकती हो। आशीष की माँ ने दहेज के लालच में दोनों बेटों की शादियाँ बहुत अमीर घरों में की और बहुएं इतनी नखरीली और आराम परस्त थीं कि आशीष की माँ का जीना हराम कर दिया। आशीष की बहन की शादी की बात जहाँ भी चलती वहाँ भी दहेज की मांग होती। आशीष की माँ के पास तो पैसे थे ही नहीं। बहू बेटे कुछ देने को तैयार नहीं थे। बेटी की शादी की उम्र निकली जा रही थी और घर में अपमान भी बहुत होता था। एक दिन आशीष की माँ अपनी बेटी के साथ आशीष के घर पहुँच गई। आशीष ऑफिस में था, शिवानी और बच्चे घर पर थे। बच्चे तो दादी दादी और बुआ बुआ कहकर दोनों से लिपट गए। आशीष की माँ हैरान थी कि इतने छोटे छोटे बच्चे जिन्होंने कभी दादी बुआ को देखा तक नहीं, कैसे प्यार से मिल रहे हैं। शिवानी ने भी पूरा आदर सत्कार के साथ बिठाया और पूरा मान सम्मान दिया और आशीष को भी फ़ोन करके बुला लिया। सास हैरान थी, घर में दोनों बहुएं बेटों से बात नहीं करने देती थी। आशीष भी आ गया। न उसने और न शिवानी ने कोई शिकायत नहीं की, बस इतना ही कहा, अब आप यहीं रहना माँ, अंधा क्या चाहे 2 आँखें ही ना। और आशीष की माँ बहू की अच्छाई को समझ चुकी थी। बच्चे भी दादी और बुआ के साथ घुल मिल गए थे। 2-4 दिन बाद शिवानी ने अपनी किसी सहेली के भाई के साथ आशीष की बहन की शादी की बात चलाई और बात बन भी गई। शादी पर माँ ने दोनों बेटों को बुलाने से मना कर दिया। सारा खर्च आशीष ने किया। विदाई के बाद माँ अपनी बहू और बेटों से माफ़ी मांगने लगी तो शिवानी बोली, माँ जी, हम आपके बच्चे हैं, गलतियाँ तो हमसे भी हुई है ना, लेकिन माफ़ी मांगते हुए बच्चे ही अच्छे लगते हैं, माता पिता नहीं। सास बोली, मैं लालच में अंधी हो गई थी, हीरे को पहचान न सकी और इसी कारण बहुत दुख उठाया। तो शिवानी ने सास को गले से लगाया और बोली, माँ जी, आपकी ये बहू अब आप पर कोई कष्ट नहीं होने देगी। आपकी गरीब बहू सदा आपके साथ रहेगी। तो सास बोली, तो दिल की इतनी अमीर है, तो जैसी बहू तो नसीब वालों को मिलती है। दोस्तों, इंसान की पहचान धन से नहीं, उसके मन से होती है। मन अच्छा हो तो थोड़े में भी बरकत होती है। आपको ये कहानी कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। मिलते हैं ऐसे ही किसी दूसरी कहानी में। तब तक के लिए नमस्कार, प्रणाम। अपना ख्याल रखना, अपनों का ख्याल रखना। बाय बाय।